अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। आई एम मुजफ्फर बशीर खान। आज इस लेक्चर में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन के। ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आमतौर पे बुक्स में अवेलेबल नहीं होते, और स्पेशली बीएस ऑनर के स्टूडेंट्स के लिए इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें आप लोग स्टूडेंट्स अगर ज़रा गौर से इनको डिस्कस देख लेंगे तो इसमें मैं इनकी जो आंसर होंगे ना, उनकी रीज़न बता दूंगा साथ, ताकि आपके कंसेप्ट भी साथ साथ होते हैं क्लियर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कि मोशन विद विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन रोटेटरी मोशन, सेकंड बी है पीरियोडिक मोशन, और सी है ऑसिलेटरी मोशन। इसके नाम से ज़ाहिर है इसमें इक्वल इंटरवल्स होंगे, उनके पीरियड्स इक्वल होंगे, तो इक्वल पीरियड में जो मोशन होगी उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड। इसमें ये वाइब्रेटरी मोशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट है, जिसमें हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, या मैस अटैच विद स्प्रिंग इसकी एग्जांपल है कि एक बॉडी अपने मीन पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा, मीन पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा, तो दैट्स कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर अ बॉडी हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बेसिक डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, और सॉटूथ वेव्स हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म है उसका उसकी शेप होती है साइन वेव्स। अगर कोई आपका साइन फंक्शन है ना, तो अगर उसकी आप वेव फॉर्म ड्रा करें तो वो साइन फंक्शन की वेव फॉर्म और सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म एक जैसी होती है, इसी वजह से इसको हम साइन वेव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 force required to produce an extension of 1 meter in a spring is called। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। देखें हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू के एक्स। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन होती है, और एफ फोर्स है, तो एफ इजिकल टू के एक्स। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू या एक्सटेंशन की वैल्यू 1 ले लें तो फिर एफ इजिकल टू के बन जाता है। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ फोर्स है, तो ये वही कहा जा रहा है अगर एक्सटेंशन 1 मीटर प्रोड्यूस करनी हो स्प्रिंग के अंदर तो फिर हम उस फोर्स को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ अ ऑसिलेटर your oscillation is doubled then energy of oscillator becomes। देखिए इसका फार्मूला हम यूज करते हैं, एनर्जी का होता है हाफ के एक्स नॉट स्केयर। एक्स नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, अगर हम यहाँ पे एक्स नॉट या एम्पलीट्यूड की वैल्यू डबल कर देना, जब स्केयर लेंगे तो फिर 4 टाइम्स एनर्जी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज एल then length of pendulum having time period 1 second will be। देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला हम यूज करते हैं टी इज इक्वल टू 2πL/g। अगर यहाँ पे सेकंड पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और अगर हम ये कह दें कि हमारे पास ऐसा पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड की वैल्यू 1 सेकंड है, तो उसके लिए फिर लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ L/4 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के is cut into two halves then the spring constant of each part will be। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग कांस्टेंट के है किसी स्प्रिंग का, और हम स्प्रिंग को दो हिस्सों में कट कर दें तो फिर जो दो हिस्से बने उस हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो फिर वही रहता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो के ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर। मटेरियल अगर वही है तो फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी वैसे का वैसा रहेगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 इन सिंपल हार्मोनिक मोशन
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर सेम होती है इसमें दोनों की डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 9 टाइम्स देन इट्स पीरियड विल बिकम 3 टाइम्स। देखिए टाइम पीरियड में होता है हमारे पास T=2πL/g√। अगर L की वैल्यू 9 टाइम्स हो जाएगी तो जब इसका अंडर रूट लेंगे ना तो फिर वो हो जाएगी 3 टाइम्स, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। वॉच के अंदर जो घंटों वाली सुई होती है तो ये पूछा गया कि वो अपने चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करती है, तो 12 घंटे बाद एक चक्कर मुकम्मल करती है। अगर कोई घंटों वाली सुई 12 से स्टार्ट होगी ना तो फिर वो 12 घंटे बाद दोबारा वहीं पे आ जाएगी, तो उसका टाइम पीरियड 12 आवर्स है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेरीज इनवर्सली विद इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। देखिए जो ना टाइम पीरियड वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, और जो होगी फ्रीक्वेंसी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस covered by a body in a complete vibration is 20 centimeter. What is its amplitude? देखें एक वाइब्रेशन में ना 4 एम्पलीट्यूड होते हैं, तो अगर आप एक वाइब्रेशन में जो चक्कर मुकम्मल हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर, तो उसको हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे ना, फिर वो 5 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन आएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, उसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा। इसमें 14 है what will be the total energy of a mass attached to a spring constant 2 Newton per meter when displaced through a distance of 2 meter। इसमें हमारे पास एनर्जी फाइंड करनी है, वो होता है हमारे पास हाफ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और साथ उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। डिस्टेंस को आप एक्स नॉट कह दें, 2 मीटर है, और यहाँ पे के दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट 2, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 4 जॉल इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 4 जॉल। 15 क्वेश्चन, इन माइक्रोवेव ओवन हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो 15 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब ये होता है कि एनर्जी का लॉस होना, तो जो एनर्जी का लॉस होगा इस प्रोसेस से उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का डैम्पिंग इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.02 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड। देखिए मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट। अब के ओवर एम अंडर रूट को हम लिख सकते हैं, ओमेगा की ये वैल्यू होती है, और ओमेगा होता है 2πf, तो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला बन जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 2πf इंटू एक्स नॉट। तो f की वैल्यू गिवन है हमें 2.5 और एक्स नॉट एम्पलीट्यूड गिवन है 0.02 मीटर, और पै की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। तो आप बस इसको जब सॉल्व करेंगे फार्मूले को तो इसका आंसर आता है 0.314 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ एट रेजोनेंस इन वैक्यूम इज 0। वैक्यूम में उसका वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड 0 होगा एट रेजोनेंस स्पीड, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो हम यूज करते हैं वेव्स, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 2450 मेगाहर्ट्ज। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक्स। उनको इंफ्रासोनिक्स कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्गिट्यूनल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम।
इसकी एग्जांपल साउंड वेव्स भी हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में से, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेसिंग कार इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर द पिच ऑफ द साउंड डिक्रीज होगी। पिच या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है अगर सोर्स उससे अवे जाए तो, ऑब्जर्वर से। तो क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रेशर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। 24, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, दिस इज प्रूव्ड बाय द फिनोमिना पोलराइजेशन। 24 में सी ऑप्शन करेक्ट है, पोलराइजेशन। 25 क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बॉडीज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड आर कॉल्ड सुपरसोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 25 को आप इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सुपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 26, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये स्पेशल ऑसिलेटर होते हैं जिसकी मदद से आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को पैदा कर सकते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। बी ऑप्शन करेक्ट है 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 27, ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स ट्रांसफर मैस एनर्जी, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। 27 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड। नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और एंटी नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय हाइजन। न्यूटन ने ये कहा था कि वेव की नेचर पार्टिकल नेचर है, और हाइजन ने ये कहा था कि वेव की नेचर लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर है। लाइट नेचर वेव नेचर है, तो वेव थ्योरी जो है ना वो उसने पेश की थी हाइजन ने। तो 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज हाफ देन द फ्रिंज विड्थ बिकम डबल। अगर आप स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर देंगे ना, तो फिर जो है ना फ्रिंज विड्थ वो डबल हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी करेक्ट है। ये आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं अपने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।